प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। जैसा कि मैथ में एक्सरसाइज आज 3.6.2 समझाने वाले हैं, जिसका लेक्चर 2 है। 5 नंबर तक क्वेश्चन हो गए थे, 6 से बताने वाले हैं। लक्ष्य हाथ में रखने वाले बीच राह में रुक मत जाना। लक्ष्य हाथ में रखने वाले बीच राह में रुक मत जाना। नित दिन आएंगी बाधाएं, उनके सम्मुख झुक मत जाना। बहते रहना एक लहर में, कब तक दूर किनारा होगा। हाथों को पतवार बना देना, एक दिन लक्ष्य तुम्हारा होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं इसमें त्रिभुज में थेल्स प्रमेय पे आधारित एक्सरसाइज है। तो थेल्स प्रमेय हमने समझा दी थी। इसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट भुजा जो बचती हैं भुजाएं, वो भुजाओं का संगत अनुपात बराबर होता है। यही थेल्स प्रमेय आधारित थी, टोटल इसी पे आधारित थी। देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, कह रहा है कि OP OQ OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR है। दर्शाइए कि BC समांतर QR है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसका जो है चित्र भी दिया गया इस तरीके से। ये इसका चित्र दिया गया है। इसका नाम लिखे PQR, इसके बाद में OABC। देखो इसमें क्या दिया गया है, सर्वप्रथम देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। दिया गया AB समांतर PQ और क्या दिया गया है, AC समांतर PR। इसके बाद में सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है BC समांतर QR। तो सबसे पहले देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि इसमें जो है AB समांतर PQ दिया गया है। तो AB समांतर PQ लिखेंगे, हल करेंगे क्वेश्चन को। AB समांतर PQ, तो AB समांतर PQ, ये वाली भुजा इसके समांतर दी गई है। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा ओ संगत भुजा का अनुपात निकाल लीजिए, OA बटे AP। OA अपान AP बराबर दूसरी कौन सी संगत भुजा है, OB अपान BQ। OB अपान BQ इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इसके बाद में कह रहा है कि AC समांतर PR है। AC समांतर किसके हैं, PR के हैं। तो इसमें AC कौन सी भुजा है, AC ये है, PR ये है। AC समांतर PR दिया गया, तो संगत भुजा का अनुपात निकालेंगे। OA अपान AP बराबर OC अपान CR। OA अपान AP बराबर OC अपान CR। OC अपान CR, ये समीकरण सेकेंड हो जाएगी। अब इसके बाद में समीकरण फर्स्ट से सेकेंड में मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट से सेकेंड में मान रखने पर, मान रखने पर, तो फर्स्ट से जब सेकेंड में मान रखेंगे, OA अपान AP के स्थान पे रखेंगे OB अपान BQ। OB अपान BQ हो जाएगा बराबर OC अपान CR। ये दिया गया है OB अपान BQ, ये भुजा और ये भुजा दी गई। एक बार समझिए, एक भुजा ये भुजा दी गई, ये भुजा का अनुपात बराबर, तो ये भुजा समांतर हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए ऐसे समझिए, यदि ये भुजा समांतर होती तो हम यही तो करते हैं, संगत भुजा का अनुपात OB अपान BQ बराबर OC अपान CR। तो उसी प्रमेय का विलोम रूप है, थेल्स प्रमेय का विलोम रूप है। तो लिख देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, तो उसी का विपरीत है। तो क्या हो जाएगा, BC समांतर
क्यू आर, बस यही दर्शाना था। नोट कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखते हैं क्या कह रहा था। ओपी ओ क्यू ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर है। दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर है। तो इसमें दिया गया है ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर दिया गया है, और सिद्ध क्या करना है, दर्शाना क्या, बी सी समांतर क्यू आर। तो ए बी जब हल किया तो ए बी समांतर पी क्यू लिया ये, तो संगत भुजा ओ बी अपान बी क्यू बराबर नहीं, ओ ए अपान ए पी बराबर ओ बी अपान बी क्यू हो गया। इसके बाद दूसरी भुजा समांतर ली ए सी समांतर पी आर, तो हो गया ओ ए अपान ए पी बराबर ओ सी अपान सी आर हो गया। इसके बाद में समीकरण फर्स्ट से सेकंड में ओ ए पी का मान रख दिया जो कि ओ बी और बी क्यू है। इसके बाद में ये हो गया, ये भुजा का अनुपात बराबर आ गया, तो ये भुजा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, बी सी समांतर क्यू आर। बस यही सिद्ध करना था। नोट कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं विद्यार्थियों। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। टोटल एक्सरसाइज थेल्स प्रमेय पे आधारित है। थेल्स प्रमेय बता चुके हैं। इसमें जो भुजाएं समांतर होती है उनको छोड़ के जो संगत भुजा बचती है उनका अनुपात बराबर होता है, यही थेल्स प्रमेय है। सभी सवालों में थेल्स प्रमेय ही लग रही है। जितने क्वेश्चन दिए गए थेल्स प्रमेय पे आधारित है। इसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन, सेवन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर जाने वाली रेखा, दूसरी भुजा के समांतर जाने वाली रेखा तर जाने वाली रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। यही कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्यबिंदु से होकर जाने वाली दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा या जाने वाली रेखा भुजा को समद्विभाजित करती। ठीक है, ये तो क्या इसमें दिया गया है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें दिया गया है एक त्रिभुज दिया गया। ठीक, बना लिए त्रिभुज, नाम दे दिया ए बी सी, इसके मध्य बिंदु से और इसके समांतर एक रेखा खींच दी डी ई। तो लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु डी है, ए बी का मध्य बिंदु डी है, मध्य बिंदु डी है। इसके बाद में क्या कहना है कि डी ई समांतर बी सी दिया गया, डी ई समांतर बी सी दिया। इसके बाद में ये दिया गया, सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है डी ई समांतर बी सी दर्शाना है। नहीं, ये तो दिए गए हैं। सिद्ध करना है कि ए सी का मध्य बिंदु ये है, सब विभाजक को मध्य बिंदु तो करते हैं। ए सी का मध्य बिंदु ई है, ए सी का मध्य बिंदु ई है।
यह समद्विभाजक है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को प्यारे विद्यार्थियों। कह रहा है कि ए बी का मध्य बिंदु डी है। ठीक है, लिख लेते हैं ए बी का मध्य बिंदु डी है, मध्य बिंदु डी है। तो जब इसका ये मध्य बिंदु है तो ये भुजा और ये भुजा आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। तो लिखेंगे ए डी बराबर बी डी। तो ये बट्टे में ले आओ, इधर ले आओ नीचे, ए डी अपान बी डी बराबर 1 हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट हो जाएगी। अब इसके बाद में कह रहा है कि डी ई समांतर है बीसी के, डी ई समांतर है बीसी के। अब इसमें लगा दीजिए थेल्स प्रमेय, प्रमेय से तो क्या हो जाएगा, डी ई समांतर है बीसी के, डी ई समांतर किसके हैं, बीसी के। संगत भुजा का अनुपात बराबर कर दिए, ए डी अपान डी बी या बी डी, बात एक है, ए डी अपान बी डी बराबर ए ई अपान ई सी हो जाएगा। अब समीकरण फर्स्ट से मान रख दीजिए, से मान रखने पर तो प्यारे विद्यार्थियों समीकरण फर्स्ट में ए डी अपान बी डी का मान है 1, तो 1 बराबर ए ई अपान ई सी हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, ई सी बराबर ए ई, यानी ये दूरी आपस में बराबर है, तो ए सी का समद्विभाजक क्या हो जाएगा, ई है। अतः ए सी का मध्य बिंदु या समद्विभाजक, बात एक है, समद्विभाजक ई है। बस यही सिद्ध करना था। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कह रहा सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु से होकर, इसके मध्य बिंदु से होकर जाने दूसरी भुजा के समांतर जाने वाली रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती, यानी मध्य बिंदु में काटती। अब ए बी का मध्य बिंदु डी दिया गया है, डी ई समांतर बी सी दिया गया है। सिद्ध क्या करना, ए सी का मध्य बिंदु ई सिद्ध कर देना है। तो ए बी का जब मध्य बिंदु डी है तो ये दूरी बराबर हो जाएगी, ए डी बराबर बी डी, ये इधर हम अपान मिलाएं तो ए डी अपान बी डी बराबर 1 बचा, समीकरण फर्स्ट हो गई। अब कह रहा है डी ई समांतर बी सी, हमने डी ई समांतर बी सी लिखा, इसमें थेल्स प्रमेय लगा दी। अब थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, संगत भुजा का अनुपात बराबर क्या, ए डी अपान बी डी बराबर ए ई अपान ई सी हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट से मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट में ए डी अपान बी डी का मान कितना, 1 है, बराबर में ए ई अपान ई सी हो जाएगा। ई सी की इधर गुणा कराएंगे तो ई सी बराबर ए ई हो जाएगा। ये जब दूरियां बराबर हो गई तो ए सी का मध्य बिंदु या समद्विभाजक ई हो जाएगा। नोट कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार कमेंट में बता दीजिए वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं। देखते हैं इसके बाद में 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे विद्यार्थियों, नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब कह रहा है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि दो भुजाओं से के मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती। बिल्कुल इसी टाइप का है क्वेश्चन, इसी हिसाब से लगेगा, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान भाषा में समझा देंगे, थेल्स प्रमेय पे आधारित है। तो इसके बाद में क्या क्वेश्चन कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि, क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये सिद्ध करना है। तो
देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों क्या कह रहा है। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा तीसरी भुजा को समविभाजित करती है। नहीं, तीसरी भुजा के समांतर होती है। के समांतर होती है। तो दिया क्या गया है, सबसे पहले लिखेंगे। तो दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों कि किन्हीं दो त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा। जैसे ये हमने त्रिभुज बना लिया, अब इन दो भुजाओं को ले लीजिए, जैसे ए बी सी। ए बी का मध्य बिंदु डी ले लीजिए, इसका मध्य बिंदु ए ले लीजिए, मिला दीजिए इसको। तो लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु दिया गया डी है, मध्य बिंदु डी है। और क्या दिया गया है, कह रहा है कि AC का मध्य बिंदु E है, AC का मध्य बिंदु E है। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि कह रहा है कि जो है इसमें तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी DE समांतर BC, DE समांतर BC दिया गया, यही सिद्ध करना है। देखिए कैसे हल करेंगे। कह रहा है कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु डी ले लिया, इसका ई ले लिया। तो लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु डी है, ए बी का मध्य बिंदु डी है, तो क्या हो जाएगा, तो जब ए बी का मध्य बिंदु डी है तो ये दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ए डी बराबर डी बी, या इधर अपान में आएगा ए डी अपान डी बी बराबर 1 हो जाएगी। ये थिल्स पर में लगा दी। अब दूसरा कह रहा है कि AC का मध्य बिंदु, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु E है। इसमें क्या हो जाएगा, AC का जब मध्य बिंदु E है तो ये दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। AE बराबर EC, AE बराबर EC, या AE अपान EC बराबर 1 हो जाएगा। समीकरण सेकेंड हो गई। अब समीकरण फर्स्ट से 1 का मान रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट से मान रखने पर, तो जब समीकरण फर्स्ट से मान रखेंगे तो AE अपान EC था बराबर 1 के स्थान पे रखेंगे AD अपान DB। देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, AE अपान AC, AD अपान DB, वही थेल्स प्रमेय के विपरीत से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से। जैसे समांतर ये भुजा होती थी, अनुपात निकालते, जब ये अनुपात दिया गया तो भुजा समांतर नहीं हो सकती, समांतर हो जाएगी। थेल्स प्रमेय के विलोम से तो क्या हो जाएगा, DE समांतर BC सिद्ध हो गया। पुनः फिर समझते हैं, कह रहा है सिद्ध कीजिए, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये दर्शाना है। तो इसमें दिया क्या गया, AB का मध्य बिंदु D है, इसके बाद में AC का मध्य बिंदु E है, हमने मान लिया, दो भुजाओं का मध्य बिंदु DE मान लिया, ठीक है। अब इसके बाद में सिद्ध क्या करना, DE समांतर BC दर्शाना है। तो AB का मध्य बिंदु जब D है तो ये दूरियां बराबर हो गई, ये इधर नीचे लाए तो 1 बचा इधर। इसके बाद में दोबारा में AC का मध्य बिंदु E है, तो ये दूरियां AE बराबर EC हो गई, इसको इधर नीचे लाए तो 1 बचा उधर। समीकरण फर्स्ट से 1 के स्थान पे ये रख दिया, सेकेंड में 1 था, इसके स्थान पे ये मान रख दिया। अब ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, तो ये भुजा कैसी हो गई, समांतर हो गई। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 9 नंबर। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों। इसके बाद में देखेंगे विद्यार्थियों कौन सा है 9 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद में एक और बचा है 10 नंबर क्वेश्चन बस। देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है, AB समांतर DC है तथा इसके परस्पर बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि AO अपान BO बराबर CO अपान DO। यह भी थेल्स प्रमेय पे आधारित है, उतना कठिन क्वेश्चन नहीं है। थेल्स प्रमेय पे आधारित क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है, इसमें कह रहा है AB समांतर DC है, DC है, इसके विकर्ण ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, इसके विकर्ण परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि AO अपान BO बराबर CO अपान DO। दिया क्या गया है, दिया है ABCD एक समलंब है, एक समलंब है और इसमें AB जो भुजा है DC के समांतर है, ये दिया है। सिद्ध क्या करना है, AO अपान BO बराबर CO अपान DO। हल करते हैं, देखते हैं। तो ABCD समलंब का चित्र कुछ इस तरीके से बनता है। दो भुजाएं बराबर होती हैं, दो बराबर नहीं होती हैं। ABCD O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये विकर्ण O पे प्रतिच्छेद। एक यहाँ से लंब डाल लीजिए, E नाम दे दीजिए, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये भुजा हटा दीजिए, ठीक है। तो ये OE समांतर कर दीजिए DC के, OE समांतर DC। अब थेल्स प्रमेय लगा दीजिए, थेल्स प्रमेय से तो क्या हो जाएगा, जब OE समांतर DC करेंगे संगत भुजा का अनुपात बराबर करेंगे, AE अपान ED हो जाएगा, AE अपान ED बराबर AO अपान CO, AO अपान CO हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार
ये भुजा यहाँ से मिला दीजिए। अब ये हटा दीजिए, ये भुजा इसके समांतर कर दीजिए। तो ओ ई समांतर किसके भुजा कर दीजिए, ए बी के। तो क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से इसमें संगत भुजा का अनुपात ए ई अपान ई डी, ए ई अपान ई डी बराबर बी ओ अपान डी ओ, बी ओ अपान डी ओ। समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट से मान रख दीजिए, फर्स्ट से मान इसमें सेकेंड में रख दीजिए। ए ई अपान ई डी के स्थान पे समीकरण फर्स्ट से देखते हुए ए ओ अपान सी ओ रख दीजिए, अपान सी ओ बराबर बी ओ अपान डी ओ। अब देखिए क्या सिद्ध करना था, ए ओ अपान बी ओ, यानी बी ओ इधर लाना सी उधर, तो बी ओ इधर ले आइए और सी ओ उधर ले जाइए। ए ओ अपान बी ओ बराबर सी ओ अपान डी ओ, बस यही सिद्ध करना था। नोट कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखते हैं पुनः समझाते करा, ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी समांतर डी सी, इतना दिया गया। सिद्ध करना ए ओ अपान बी ओ बराबर सी ओ अपान डी ओ। हमने एक समलंब बना लिया, इसमें एक भुजा जो है वही लंब है, उसके समांतर कर दी डी, मतलब ये वही एक भुजा डाल दी अपनी तरफ से, इसको मिटा दिया, वही समांतर डी सी कर दी, तो संगत भुजा हो गई ए ई अपान ई डी बराबर ए ओ अपान सी ओ हो गया। इसके बाद में इस भुजा को हमने मिला दिया, अब ये भुजा हटा दी, तो क्या हो गया विद्यार्थियों, ए ई अपान ई डी बराबर बी ओ अपान डी ओ हो गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समीकरण इसमें क्या किया गया है, फर्स्ट से सेकंड में मान रख दिया गया, बस आ गया। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसी पर आधारित है। इसी का विपरीत क्वेश्चन दिया गया, जो 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इसी का विपरीत दिया गया है, इसी का विपरीत क्वेश्चन है जो 10 नंबर दिया गया। चित्र यही रहेगा, चलो बाद में बना लेंगे। देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। टेन नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ अपान बी ओ बराबर सी ओ अपान डी ओ। तो दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब है। इसी का विपरीत क्वेश्चन है, देखेंगे। सबसे पहले दिया क्या गया, दिया गया ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते ए ओ अपान बी ओ बराबर सी ओ अपान डी ओ दिया गया। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समलंब है, ये दर्शाना है। देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने समलंब बना लिया, थोड़ी देर के लिए मान लिया ये समलंब है, अपनी तरफ से बना लिया, से मिला दिया। एक इसमें अभी लंब डाला था, इसे लंब डाल दिया, ए बी सी डी ओ ये नाम दे दिया। तो इसमें दिया गया ए ओ अपान बी ओ, थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि जो है ए ओ अपान बी ओ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
AO अपान CO बराबर BO अपान DO, ये भी मान सकते हैं। थोड़ी देर के लिए ये भुजा इसके समांतर मान लीजिए, OE समांतर DC। जब ये भुजा समांतर हो जाएगी, संगत भुजा का अनुपात बराबर कर दीजिए, AE अपान ED बराबर AO अपान CO हो जाएगा। अब एक चीज समझिए, CO, इसी प्रकार AO और CO किसके बराबर है? BO अपान DO के, तो रख दीजिए AE अपान ED बराबर BO अपान DO। जब ये इसके बराबर हो गया तो जो है क्या हो जाएगा, ये भुजा हटा दीजिए, ये इसके समांतर हो जाएगी, AE अपान ED BO अपान DO, तो ये भुजा इसके समांतर हो जाएगी। तो लिखेंगे इसमें OE समांतर AB, थेस प्रमेय का प्रतिलोम है, विलोम है, ठीक है, उल्टा है उसी का। अब ये इसके समांतर हो गई। अब ये जब ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो ये भुजा भी समांतर होंगी, अतः AB समांतर DC है, इसलिए ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पुनः समझिए, इसमें एक हमने लंब डाल दिया, उसी सवाल का प्रतिलोम है, उल्टा है। ये भुजा इसके बराबर कर दी, तो संगत भुजा AE अपान ED बराबर AO अपान CO कर दिया। अब AO जो CO मान है BO और DO के दिया गया, तो ये मान उठा के हमने AE अपान ED BO DO के भी बराबर कर दिया। जब इसके बराबर क्या दिए, इसके समांतर आ गए। जब ये इसके और ये इसके समांतर, तो ये भी भुजा तो इसके समांतर होगी, बस यही सिद्ध करना था। जब ये भुजा समांतर आ गए तो ABCD क्या हो जाएगा, समलंब हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में आगे की एक्सरसाइज बताई जाएगी।